गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, सनातन धर्म के विषय में और विस्तार से बताइए। जितना आप बता रहे हैं उतनी मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है, तो कृपया सनातन धर्म के विषय में और विस्तार से बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सनातन धर्म के विषय में मैं बातें कर रहा हूँ। पहले वाले वीडियो में मैं बताया कि कम शब्दों में सनातन धर्म के विषय में बताया नहीं जा सकता। उसमें ये भी बताया कि जैसे शरीर की परिभाषा करना है तो कैसे करें, कोई स्वस्थ है तो उसको क्या करें, या ये प्रकृति क्या है इसको क्या बोलेंगे, तो बहुत सारा डिटेल में जब बोलेंगे ना तभी समझ में आएगा। तो सनातन धर्म में मैं बातें कर रहा हूँ तो उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। पाण ग्रहण संस्कार एक मैंने बताया था, उसके विषय में एक कहानी भी बताया। अब मैं दूसरा, इस सनातन धर्म में इतनी सारी चीज़ें समाहित हैं। और मैं एक बात और कह दूँ कि दुनिया में जितने भी इस पृथ्वी पर 250 के आसपास तथाकथित संप्रदाय हैं और कहिए धर्म है जो भी है, सब के सब सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन्हीं से आए हैं। कोई सूर्य की उपासना कर रहा है तो हमारे यहाँ पहले से ही बहुत, मतलब अब उस पर डिटेल में नहीं जाना है। सब की सब जड़ जो है यही सनातन धर्म ही है, तो सब यहीं से पनपे हैं और पनप रहे हैं। तो पाण ग्रहण संस्कार मैंने आपको बता दिया। अब उसका एक और आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक और है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम मतलब परिवार। ये वसुधा पर जितने भी वसुधा पर लोग हैं वो सब हमारा परिवार है, इसलिए कहा वसुधैव कुटुंबकम। पूरा वसुधा पर जो भी हैं हमारे परिवार हैं, उनको प्यार करना है, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना है और सम्मान देना है उचित रूप से जो भी है। अब अपने यहाँ बहुत सारी बातें हैं, तो ये पूरी वसुधा अपना परिवार है। परिवार में अपना एक छोटा परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। फिर जॉइंट फैमिली में, जिसमें कि न्यूक्लियर में क्या है, पत्नी है, बच्चे हैं। जॉइंट फैमिली में क्या है, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, मामा, ये सब हो गए। ऐसे ही समाज परिवार में आ गया। और बढ़ेंगे तो अपना पूरा तहसील आ गया, फिर जिला आ गया, फिर स्टेट आ गया, फिर अपना देश आ गया। ये सब परिवार है। लेकिन इतनी बहुत बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, जो भी पृथ्वी पर जितने तथाकथित धर्म हैं, कहीं ये बात आपको नहीं मिली कि मात्र सनातन धर्म में ही है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा अपना परिवार है। फिर आगे बढ़ते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मतलब सभी सुखी रहें, सभी रोगी न हो, खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक्सप्लेनेशन करें तो 10-15 वीडियो इस पर भी चले जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है
परदारा मातृभव। अपने सनातन धर्म में है कि दूसरी जो औरतें हैं वो अपने माँ के समान हैं। ये मात्र अपने सनातन धर्म में ही बात है। फिर बहुदेव उपासक, हमारे सनातन धर्म में है बहुत देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके हम उपासक हैं। इतना ही नहीं, प्रकृति में जितनी सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे की उपासना हम करते हैं, नदी की उपासना करते हैं, सूर्य की, जितने ग्रह हैं, तारे, सबकी हम उपासना करते हैं। तो फिर अतिथि, अतिथि देवो भव, जो हमारे यहाँ अतिथि आता है, गेस्ट आता है, हमारे देव के समान मानते हैं हम उसको। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो ये जो है ये सब देव हैं। फिर और हम आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे सनातन धर्म में सकाम और निष्काम, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग, ये दोनों है। सकाम कर्म योग का मतलब है कि ऐसी पूजा पद्धति, ध्यान आराधना जिससे हमको कुछ प्राप्ति हो। जितने भी देवता हैं, जितने भी देखो, सभी की लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी मिलेगी। जितने हैं सब, वरुण की जितने भी हैं, हनुमान जी की पूजा करें, ये होगा इनका। जितने भी हैं, शनि की पूजा करें, सब है। तो नवग्रहों की पूजा करें, सबके अपने अपने विधान है और सबके अपने अपने फल हैं। तो निष्काम कर्म योग भी हमारे सनातन धर्म में है। ऐसा कर्म जिससे हमको कुछ मिले नहीं, निष्काम कर्म योग है। अब इसमें भी हमारे यहाँ भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तीन ही किस्म का योग है जो हर मानव को इन्हीं तीनों के माध्यम से सब प्राप्ति करता है। भक्ति कर्म योग है कि भक्ति में हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ रास्ता पकड़ते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान कर्म योग, ज्ञान कर्म के योग में क्या है कि ज्ञान आ गया जो परमात्मा के कृपा से ही होने वाला है, और परमात्मा के कृपा से तो सभी कर्म होने वाले हैं। तो ज्ञान कर्म योग में ही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसे ही भक्ति हो गया और ज्ञान हो गया। तो ये अब कर्मयोग, कर्मयोग में जो कर्म करते हैं, दो किस्म के कर्म, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। तो जो चाहे अपना वो करें। अब इसमें और आगे हम बढ़ते हैं तो इसी में हमारे सनातन धर्म में ही ये है कि ये जो प्रकृति है, जो शरीर है, ये त्रिगुणा है। इसमें तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जिस गुण की प्रधानता होती है उसी किस्म का कर्म यह शरीर करती है। सतोगुण की प्रधानता होगी तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छा अच्छा कर्म करेगा। तमोगुण की प्रधानता होगी तो आदमी मदान्ध होगा, घमंड में चूर होगा, तो अभिमान में, तो ये वो हो गया। और रजोगुण है तो रजोगुण का ज्यादा है कि हम ये जो प्रकृति में जितने सारे प्राकृतिक हैं, ये जो भी चीजें दिख रही हैं, वैभव की,
धन दौलत की, रुपया पैसा की। तो इसके चक्कर में दिन रात वो दौड़ते रहेगा, प्रयास करते रहेगा। तो ये रजोगुण की बात। अब कर्म के अनुसार हमारे यहाँ यह भी सिस्टम बताया गया है कि सतोगुण को बढ़ाना है तो क्या करें, तमोगुण को कम करना है तो क्या करें, रजोगुण को कम करना है तो क्या करें। तो इसमें ही जो साधु और संत की बात आई हुई है कि साधु किसे कहते हैं और संत किसे कहते हैं। तो जो तपस्या करके तमोगुण और रजोगुण को बैलेंस बना लिया, साध लिया, नहीं सतोगुण और तमोगुण का जो बैलेंस बना लिया है उसको ही हम साधु कहते। साधु मतलब साध लिया। आप इस भ्रम में मत रहना कि इस कलर का, इस वेशभूषा का वो कपड़ा पहन के वो साधु आ रहा है, चंदन है, बड़े बड़े जटाजूट हैं, उनका जो हाथ में माला पहने हैं, हाथ में भी पहने हैं, गले में भी पहने, मोटे मोटे। आप तो कहीं कहीं आप हैरान हो जाएंगे कि कम से कम 2-3 किलो तो माला पहने हुए। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ ऐसे लोगों की। ऐसे ऐसे आपको साधु मिलेंगे जो बहुरूपिया हैं, आप परेशान हो जाएंगे। अचानक छोटा बच्चा देखे तो चिल्ला पड़े, पागल हो जाएगा, अरे डर जाएगा। तो ठीक है, हम माफ़ी पहले से मांग, जो अपना कर रहे हैं करें, उसमें कोई बात नहीं है, हमारा एक ऐसा विचार है। तो ये तो साधु की बात हुई। अब संत की बात आ गई। तो जो संत हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों का जो बैलेंस बना लिए हैं, साध लिए हैं, उनको ही हम संत कहते हैं। तो संत हृदय नवनीत समाना। तो संत के लिए कुछ भी पाना, खोना, पाप पुण्य जो कुछ भी इस जगत का है सब एकदम समान हो जाता है। तो ये हमारे सनातन धर्म का ही एक यह भी अंग है। तो हम यहीं पर विराम करते हैं। सनातन धर्म के विषय में और भी बोलना होगा तो कभी समय मिलेगा तो बोलेंगे। यहीं पर हम विराम करते हैं।